बिल्वमूले महादेवं लिङ्गरूपिणमव्ययं यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आपसे आज चर्चा करने वाला हूं कुछ ऐसे विशिष्ट ग्रह जो अगर उस भाव में बैठ जाएं तो निश्चित रूप से वो जातक को उस क्षेत्र से संबंधित समस्या देते हैं जो मैं बताने वाला हूं। जैसे देवगुरु बृहस्पति, अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो ये उस जातक के जीवन में संतति से संबंधित चिंताएं देते हैं। चिंता का अर्थ होगा कि वो या तो देर से हो या उससे मतभेद बना रहे, अनबन होता रहे, या किसी न किसी तरीके से संतति का स्वास्थ्य कमजोर रहे, कोई न कोई एक चिंता सताएगी। उसी तरीके से सूर्य अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में या नवम भाव में अकेले बैठ जाते हैं तो ये उस जातक को पिता से संबंधित चिंताएं देते हैं। मतलब पिता से अनबन हो, भाइयों से अनबन हो, या ऐसे पिता पुत्र के बीच में मतभेद देने वाले होते हैं। कौन? सूर्य जब नवम या पंचम भाव में अकेले बैठ जाते हैं तो। तीसरा सिद्धांत कहता है शुक्रदेव अगर पंचम भाव में, सप्तम भाव में या नवम भाव में अगर बैठ जाते हों और अकेले बैठे हों, दृष्टि की भी बात कर रहा हूं कि दृष्टि कोई ग्रह देख भी रहा है तो भी अगर शुक्रदेव पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में अकेले बैठे हों तो ये व्यक्ति की यात्रा से संबंधित चिंताएं देने वाले होते हैं। मतलब अब आपको जो कोई भी यात्रा करनी चाहिए बहुत सावधान होकर के करनी चाहिए और अपने आप को यात्रा में जाने से पहले मुहूर्त साधन आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। चौथा सिद्धांत कहता है अगर दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में निर्बल हो, कमजोर हो, अस्त हो या परेशान हो तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई कष्ट हमेशा आता ही रहता है। मतलब उसका करियर वेल एस्टैब्लिश होने में काफी टाइम लेता है। और पांचवा सिद्धांत कहता है कि जब जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति केंद्र के लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में या नवम में या लाभ में बैठे हों, दशम स्थान के स्वामी लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में और एकादशवें में बैठे हों तो व्यक्ति का करियर नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, लाभ और श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होने वाला होता है। और ये बड़ा ही राजयोग की भांति, राजयोग कारक ग्रह की भांति परिणाम देने वाला हो जाता है। ये छोटा कार्यक्रम था। मकर संक्रांति में ऑफिस के लोग थोड़े लेट से आए थे, इस वजह से कार्यक्रम देर से बनाना पड़ा। 1:30 बज गया है अभी कार्यक्रम बनाने में, जबकि 1 बजे तक मेरे कार्यक्रम बन जाते हैं, वीडियो मेरे बन जाते हैं। तो लेट हो गया है, अभी राशिफल का कार्यक्रम भी बनाना है। इस वजह से आप लोगों को छोटे से कार्यक्रम से आपका ध्यान लेके आया था। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। मैंने पूर्व में शिव पुराण में भगवान शिव के प्रसाद के बारे में चर्चा की थी और उसकी महिमा हमने आपसे बात की थी। अब बात करते हैं बिल्वपत्र के वृक्ष के बारे में महिमा का। बिल्वपत्र के वृक्ष के पास, उसके जड़ के पास जाकर के बैठ करके जो कोई भी भगवान शिव की पूजा करता है वो साक्षात शिव को प्राप्त करने वाला होता है और वो साक्षात शिव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी भगवान शिव की पूजा करता है, वहीं बैठ करके शिवलिंग बना करके पूजा करता हो, वो निश्चित रूप से भगवान शिव की अपार श्रद्धा उसमें होती है और वो भगवान शिव को प्राप्त करने वाला होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस छोटे से कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।